सात संगत जी, प्यार से कहना दान नगार जी। आज सत्संग के दौरान जो समागम के प्रति प्रेरणा हर एक की जो मन में उत्साह पहले से ही है, सेवा भाव जो इसी ग्राउंडों में भी, चाहे वो फिजिकल रूप में सब समय देकर वो एक मैदान तैयार करने का सेवा, चाहे वो ग्राउंड लेवलिंग हो या वो लंगर टॉयलेट इत्यादि, जहाँ जहाँ पे भी जैसे एक समय हर एक को मिल रहा है जब निर्धारित अपने एरिया की सेवा, तो उस हिसाब से सब जो पहुंच भी रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। और जो अन्य शहरों में रहने वाले जो उस रूप में चाहे एक शरीर रूपी तो ये कंटिन्यूस नहीं आ सके, जब जब किसी को समय निकलता आते या फिर मन से तो अपने शहरों में बैठे ही ध्यान यहीं समागम के प्रति लगा हुआ कि ये सेवाएं चल रही हैं, ये समागम जो आना है इसमें एक मन रूपी सेवा का योगदान तो हर किसी का पूरे संसार में ये कंट्रीब्यूशन तो हो ही रही है। बाकी हर किसी ने जब समागम पे आना है तो ये सेवा तन मन धन रूपी हर एक की अपनी क्षमता अनुसार वो प्रवान है। और कैसे एक सत्संग में आके ये समागम रूप में, चाहे वो कैंटीन में बैठे ड्यूटी के हों, चाहे वो सत्संग सुनने के लिए एक वो भी सेवा, चाहे अन्य किसी रूप में भी, तो कैसे ये सेवा सिमरन सत्संग की कड़ी जो निराकार से जुड़ी हमें वहाँ मन टिकाने के लिए सहयोग करती है। वहीं अपने मन को टिकाकर जब इस दातार पे हम रहते हैं तो ही एक जीवन में आनंद एक हर समय का वो जो रहता है। और अक्सर दुनिया में देखा गया है कि ये तरह तरह के जो माया प्रबल होती है, ये रंग चढ़ता है, तो किस तरह जिनका ध्यान जिनका मन निराकार पे जुड़ा है उनके लिए तो ये माया रूप आना जाना, ये रंग तो बिल्कुल उसी तरह होते हैं कि अगर खाते खल में कुछ भी सब्ज़ी अपने वस्त्र पे गिर जाती है और हम उसी समय भोजन के बाद उसको धो लेते हैं, वो दाग चला जाता है, तो ये आई गई बात हो जाती है। पर जहाँ जिनके मन में ये दातार नहीं टिका, उनका मन तो अंधकार में ही है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान उस रूप में तो लिया हो, पर मन में अगर निरंकार नहीं बसा तो फिर वो अंधकार में ही रह रहे हैं, ये रोशनी होने के बावजूद भी। तो कैसे हमने अपनी अवस्था क्या करनी है, ये तो हर किसी को चेतनता है, हर किसी में ये विवेक बुद्धि है कि हम अपने आप को किस तरह ढालें, ये किस तरह अपना एक मन टिकाएं इस निराकार पे। जैसे ये सूर्य का उदाहरण है कि सूर्य की रोशनी तो है, हर जगह के लिए है, पर अगर हम ही अपने कमरों में बंद हैं, अपने शीशे दरवाजे सील कर लिए हैं, बिल्कुल एक ब्लैकआउट कर दिया है, तो सूर्य होने के बावजूद भी वो सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती। कैसे ये सूर्य की जो आदत है वो विनाशकारी तो होती नहीं है कि हम ये दीवार तोड़ देंगे, ये किरणों का ऐसा कोई ये उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये ईंटें काश को एक तोड़कर रोशनी पहुंचाने का ऐसा विनाशकारी तो नहीं ये स्वभाव। तो फिर एक इंसान के ही मन में ये बात कि हम तो हैं कमरे में जहाँ रोशनी नहीं है, मतलब बाहर तो अंधेरा ही है, सूर्य जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, सूर्य की किरणें कुछ नहीं होती। तो ये मन की अवस्था की बात कि अक्सर
फिर हम अगर अंधकार में ही रहना पसंद करते हैं तो फिर तो ये सच होने के बावजूद, ये रोशनी होने के बावजूद भी एक इस रोशनी को हम नकार देते हैं, वो एक उसका एग्जिस्टेंस ना होना ही सत्य मान लेते हैं कि हमें अगर रोशनी नहीं दिख रही तो मतलब रोशनी है ही नहीं। तो ये बात तो सत्य है नहीं। रात के अंधेरे के टाइम भी वो हमें इसलिए रात लग रही है कि धरती उस तरह घूमी है कि सूर्य किसी और देश की ओर अपना मुख किए हुए है, इसलिए ये कुछ घंटों का अंधेरा एक जो आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य ही समाप्त हो गया है। नहीं, सूर्य तो हर समय चमक रहा है। अब हमारा ही मुख कहाँ है, उससे वो रोशनी हम पर दर्शाती है कि नहीं। तो अक्सर इंसान ने अपने आप को सामाजिक दुनियावी ऐसे सर्कल में बांध लिया होता है जो एक अपनी रुचि, अपनी पसंद जिस तरह की, उस तरह के ही मित्र एक बनाता है इंसान। तो तभी कहा जाता है कि जब सत्संग आएंगे तो सब ही संतमती ये गुणमुख महापुरुषों का संग होगा। तो एक समझ बात, एक सूझबूझ, एक भक्ति से जोड़ने वाली, इस प्रभु परमात्मा से जोड़ने वाली बात, ऐसे जब महात्माओं का संग मिलेगा तो ये जीवन और सुनहरा। संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।